चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड के समर्थन में कर दिया बड़ा ऐलान। सनातन बोर्ड पर दहाड़ने वाले हैरान। यूपी चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐसा ऐलान। एक तरफ संसद में वक्फ बोर्ड पर बहस और दूसरी तरफ धर्म संसद में सनातन बोर्ड का मुद्दा देश में एक नई तरह की राजनीति में फंसने वाला है, जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने सनातन बोर्ड का समर्थन करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, देविकानंदन ठाकुर और टी राजा जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है और वक्फ बोर्ड पर जो ऐलान किया गया है वो अमित शाह की नींद उड़ा देगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पूरा मुद्दा ही पलट जाएगा। आज जो लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद में खड़े हैं वो भी पक्ष में नजर आएंगे और हो सकता है कि पूरा बिल ही ठंडे बस्ते में चला जाए। वैसे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड पर इस वक्त क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट संसद में रख दी गई थी। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 280 ऐसे स्मारक हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का दावा है और वो सारी भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और इसी को आधार बनाकर अब सारी सरकार पूरा वक्फ बोर्ड को निशाने पर लाए हुए हैं और विपक्ष इस रिपोर्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जब ये रिपोर्ट संसद में रखी गई तो जमकर हंगामा हुआ था और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले कि विपक्ष की बात से हमको कोई एतराज नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति। लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और फिर राज्यसभा में भी जमकर बवाल काटा गया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को जमकर घेरा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की भी मांग अपने शबाब पर है। उसके लिए तो कथावाचक देविकानंदन ठाकुर से लेकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, टी राजा तक मैदान में कूदे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अब इन सब के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ये तो पूरी सरकार सनातन के पक्ष में ही खड़ी है। नौजवानों के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। महिलाओं के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि रेप हत्याएं हो रही हैं ये बंद हो जाएं, और एक बोर्ड बना दो गरीबों के लिए कि गरीबों के पेट तक रोटी पहुंच जाए। जब ये जनता के जनहित के काम हो जाए फिर किसी बोर्ड के बारे में सोच लेना। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद सनातन बोर्ड पर तंज कस रहे हैं तो दूसरी तरफ असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता वक्फ बोर्ड के लिए संसद में बैटिंग कर रहे हैं। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड पर संसद दो फाड़ हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के सांसद बुरी तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर ऐसे में सनातन बोर्ड की बात भी और हवा पकड़ती है तो ये राजनीति किसी भी तरफ का मोड़ ले सकती है। वैसे आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि आप वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं या फिर सनातन बोर्ड के। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।